हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव इट्स क्यूरी टेम्परेचर. विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट? तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? और हमें चार ऑप्शंस गिवन है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो हमारे पास बेसिकली तीन तरह के होते हैं. ठीक है, एक आपका होता है डायामैग्नेटिक, एक आपका होता है पैरामैग्नेटिक और एक आपका होता है फेरोमैग्नेटिक. अब अगर इन तीनों में डिफरेंस की बात करें, एक तो जीटा की वैल्यू जो होती है वो तीनों के लिए डिफरेंट होती है. जीटा जो होती है वो ससेप्टेबिलिटी होती है, जो बेसिकली रेशियो होती है m/h का, जो बताती है कि इन सब्सटेंसेस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा है कितनी कम है, बेसिकली मैग्नेटाइजेशन जो है कितनी ज्यादा है. तो डाई के लिए इसकी वैल्यू जो होती है डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती है, पैरा के लिए वैल्यू पॉजिटिव होती है और फेरो के लिए भी पॉजिटिव होती है. लेकिन फेरो के लिए जो वैल्यू होती है वो हाई होती है और पैरा के लिए वैल्यू जो होती है वो लो होती है. इसका मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो फेरो में ज्यादा होती हैं कंपेयर टू पैरा. दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो तो रिपेल होते हैं और ये दोनों जो होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अब डिफरेंस क्या है? ये जो होते हैं वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं और फेरो जो होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनकी एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है मूव करने की फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. वो मूव करेंगे कहां से? वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे. ठीक है, इनके अंदर ये टेंडेंसी होती है क्योंकि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. या अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो मटेरियल होते हैं वो मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं. और अगर मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो रहे हैं इसका मतलब इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो काफी क्या होंगी? हाई होंगी. अब अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं, इंडिविजुअल एटम की बात करूं, तो इनका एक खुद का एक डायपोल मूवमेंट होता है. जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये पोसेस करते हैं एक डायपोल मूवमेंट. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को एक कॉमन डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं. सपोज ये है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, इसका इसका भी इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, सिमिलरली इस तरह से. तो ये क्या करते हैं? अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं और इसको हम डोमेन का नाम देते हैं. ठीक है, ये जो है वो हमारा क्या हो गया? एक डोमेन हो गया जिसमें सारे एटम जो है अपने आप को एक कॉमन डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं. तो जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये डोमेन जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. अगर मैं इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो ये क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं. अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एक कॉमन डायरेक्शन में इन्होंने सबने अपने आप को क्या कर लिया है? अलाइन कर लिया है. ठीक है, अब अगर मैं इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लूं तो भी ये इसी डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं. इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं रिमूव भी कर दूं तो भी इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो रिटेन रहता है. मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो रिटेन रहता है, बच जाता है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है इनकी खत्म नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर भी. और इस करैक्टर को हम हिस्टेरिसिस कहते हैं, जो केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही शो करते हैं. ठीक है, ये उसी डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं. लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हम जानते हैं कि इनकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है फेरोमैग्नेटिक की, डायमैग्नेटिक की तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती है. पैरा और फेरो दोनों की टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. किस तरह से डिपेंड करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के. तो यहाँ से जब इनवर्स का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जो हमारा होता है क्यूरी कांस्टेंट. ये जो होता है मेरा वो क्या होता है? क्यूरी कांस्टेंट होता है. तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगी तो ससेप्टेबिलिटी जो हो रही कम हो रही है. और ससेप्टेबिलिटी कम होने का मतलब है कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. क्योंकि जीटा जो होता है वो m/h के बराबर होता है. मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है मतलब इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हो रही हैं वो कम हो रही है, इनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है. और जाई की वैल्यू जब कम होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है? डोमेन में क्या आता है कि डोमेन के जो एटम होते हैं उनको क्या मिल जाती है? थर्मल एनर्जी मिल जाती है. और वो थर्मल एनर्जी लेकर वो क्या करते हैं? रैंडम मोशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं. इस रैंडम मोशन की वजह से इनकी जो
पहले एक ही डायरेक्शन में अलाइन थे तो इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो थी बहुत ज्यादा थी, अब इनको थर्मल एनर्जी मिल गई है तो इन्होंने रैंडम मोशन स्टार्ट कर दिया है, एक चायो शुरू हो जाती है उनके अंदर, जिसकी वजह से इनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। और अगर फेरो की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगी, जाई की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला है डोमेन्स आर परफेक्टली अरेंज, गलत है। फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स बिकम्स रैंडम, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सी में लिखा है आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, गलत है। और डी में लिखा है चेंजेस इटसेल्फ इनटू डायमैग्नेटिक, तो ये भी गलत है। अगर इसमें लिखा होता है कि अपने आप को पैरामैग्नेटिक में चेंज कर लेते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट होता। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।